नमस्कार दोस्तों, मौर्यवन चार्ट पर आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में क्लास 9th के चैप्टर 2 को, जिसका नाम है फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, को कवर करेंगे, जिसमें हम उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, आंसर और उसके सॉल्यूशंस को देखेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने चैप्टर को पढ़ा था, तो अगर आपको इस चैप्टर को पढ़ना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, तो वहाँ से आप जाकर इस चैप्टर को पढ़ सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम यहाँ पर डायरेक्ट एक्सरसाइज क्वेश्चंस को जो है कवर करेंगे, जिसमें सबसे पहला MCQ आता है। तो चलिए उसी को बनाते हैं। पहले में हमें MCQ बनाना है, तो वह यहाँ से देखते हैं। अ लैंड मास बाउंडेड बाई अ सी ऑन द 3 लाइन। बोल रहा है कि एक ऐसा लैंड मास बताना है जिसमें क्या हो रहा है कि 3 जगहों से सी से घिरा हुआ है। तो कोस्ट ये तो होगा नहीं, आइलैंड तो चारों तरफ से घिरा था, तब पेनिनसुला, सी जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा बोल रहा है माउंटेन रेंज इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडिया फॉर्मिंग अ बाउंड्री विथ म्यांमार। म्यांमार के साथ बाउंड्री जो है फॉर्म करने वाला जो माउंटेन रेंजेस है ईस्टर्न पार्ट का, तो वो बताना है। तो ईस्टर्न पार्ट में जाएंगे तो वहाँ हिमाचल तो करेगा नहीं, ये भी नहीं करेगा, जो उत्तरांचल है वो भी नहीं, नन ऑफ दिस तो कोई होगा नहीं। तो यहाँ पर सी होगा, पूर्वांचल। सी ऑप्शन सही है, यहाँ पर लिखा हुआ भी है। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। द वेस्टर्न कोस्टल स्ट्रिप साउथ ऑफ द गोवा इज रेफर टू एज। तो इसका कहने का मतलब है कि जो वेस्टर्न कोस्टल स्ट्रिप है कहाँ का, साउथ ऑफ गोवा, गोवा के साउथ का, तो वो किससे रेफर कर सकते हैं? तो वो हम रेफर कर सकते हैं कोरोमंडल से, तो बिल्कुल नहीं, कोंकण से भी नहीं, सी कन्नड़ जो है सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4। द हाइएस्ट पीक इन द ईस्टर्न घाट इज। ईस्टर्न घाट की सबसे ऊंची पीक जो है कौन सी है? ए अनाईमुड़ी, बी कंचनजंगा, सी महेंद्रगिरी, डी काशी। तो इसका सही आंसर होगा सी महेंद्रगिरी। अब क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं, जिसमें बोल रहा है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ब्रीफली। इन सभी के आंसर देने हैं हमें। तो पहला है व्हाट इज टेक्टोनिक प्लेट्स। टेक्टोनिक प्लेट्स क्या होते हैं? तो लार्ज फ्रेगमेंट्स ऑफ द अर्थ क्रस्ट एंड अपर मेंटल सेपरेटेड ड्यू टू द कन्वेंशनल करंट आर कॉल्ड टेक्टोनिक प्लेट्स। मतलब कि एक लार्ज फ्रेगमेंट्स जो है अर्थ क्रस्ट का, जो कि क्या हुआ, सेपरेट हो गया था, किसके कारण? कुछ करेंट्स के कारण, उसी को हम टेक्टोनिक प्लेट्स बोलते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट का आंसर। अब सेकंड पर आते हैं। विच कॉन्टिनेंट्स ऑफ टूडे वेयर पार्ट ऑफ द गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड्स के कॉन्टिनेंट्स पार्ट्स बता रहे हैं। तो है साउथ अमेरिका, साउथ अफ्रीका। एशिया के पार्ट्स जैसे इंडिया, अरेबिया, मलाया। फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट, ये सारे जो है गोंडवाना लैंड्स के पार्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। व्हाट इज़ भाबर। भाबर क्या है? तो भाबर जो है, भाबर इज अ नैरो बेल्ट ऑफ द प्लेन विच इज़ कवर्ड विद द पेबल्स एंड लाई अलोंग द फुट हिल्स द शिवालिक फ्रॉम द इंडस टू तिस्त। भाबर जो एक नैरो बेल्ट है, कहाँ पर है? तो ये प्लेन्स पर है, जहाँ जो कि कवर रहता है पेबल्स के साथ। फुट, ये जो है शिवालिक के फुट हिल्स पर पाया जाता है, फ्रॉम द इंडस से तीस्ता रिवर के बीच में। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। नेम द 3 मेजर डिवीज़न ऑफ हिमालय फ्रॉम द नॉर्थ टू साउथ। नॉर्थ से साउथ तक में जो हिमालय है उसके डिवीज़न्स को हमें बताना है। तो सबसे पहला द ग्रेटर और इनर हिमालय और द हिमाद्री। पहला है ग्रेटर हिमालय, जिसको हम इनर हिमालय भी बोलते हैं और हिमाद्री भी बोलते हैं। दूसरा है द मिडल हिमालय और हिमाचल। फिर दूसरा जो नाम है वो मिडल हिमालय का है, जिसको हम हिमाचल भी बोलते हैं। तीसरा है द आउटर हिमालय, जिसको हम शिवालिक भी बोलते हैं। तो ये सारे हैं क्वेश्चन नंबर 4 के आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। विच प्लेट्यू लाई बिटवीन द अरावली एंड द विंध्यन रेंज। कहने का मतलब है, ये जो बोल रहा है कि कौन, ये जो है प्लेट्यूज का नाम बताना है जो कि अरावली और विंध्यन रेंज के बीच में लाई करता है। तो वो है हमारा द मालवा प्लेट्यू,
लाइज बिटवीन द अरावली एंड द विंध्य रेंज। अरावली और विंध्य रेंज के बीच में जो हमारा मालवा प्लेट्यू जो है लाई करता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा यहीं पर ख़त्म होता है। तो ये जो सारे हैं वो बहुत ही इजी आंसर्स है जो कि याद करने में सही है। तो क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। नेम द आइलैंड ग्रुप ऑफ इंडिया हैविंग अ कोरल ओरिजिन। तो इसमें हमें क्या बताना है कि हमें एक आइलैंड्स ग्रुप का नाम बताना है जिसके पास कोरल ओरिजिन है। तो इसका बहुत ही सिंपल सा आंसर है कि लक्षद्वीप आइलैंड एक ऐसा आइलैंड है ग्रुप इंडिया में जिसके पास एक कोरल ओरिजिन होता है। तो अब आते क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 पर जिसमें हमें डिफरेंस बिटवीन करना है, मतलब हमें इन तीनों क्वेश्चंस के बीच में डिस्टिंग्विश बिटवीन करना है, मतलब अंतर बताना है। सबसे पहला है कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग टेक्टोनिक प्लेट। जो कन्वर्जिंग होते हैं और डाइवर्स करते हैं उन टेक्टोनिक प्लेट्स के बीच में जो है डिफ्रेंशिएट करना है। तो चलिए करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1, ये जो है जो आप ये चार्ट देख रहे हैं जिसमें हम इजीली बता सकते हैं कि कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग टेक्टोनिक प्लेट्स में अंतर क्या है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कन्वर्जिंग पर आए तो इसका डिफिनेशन होता है जो प्लेट्स जो है टुवर्ड्स मतलब कि एक साथ आती है। जैसे कि आप इस फिगर में देख सकते हैं कि ये दोनों प्लेट्स जो है अपने एक साथ जुड़ रही है कर उसको हम बोल सकते हैं। अगर इसके हम टाइप्स की बात करें तो ये ओशियन से ओशियन हो सकता है, या तो ओशियन से कॉन्टिनेंट हो सकता है, या कॉन्टिनेंट से कॉन्टिनेंट, मतलब कि ओशियन ओशियन जुड़ सकते हैं, कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट भी जुड़ सकते हैं और ओशियन कॉन्टिनेंट भी जुड़ सकते हैं, जैसा कि आप इस फिगर में देख सकते हैं। फिर तीसरा है मेजर लैंडफॉर्म्स। इसके मेजर लैंडफॉर्म्स क्या हैं? तो फोल्ड माउंटेन, आइलैंड आर्क, वोल्केनिक आर्क, डीप सी और ट्रेंचेस, फोल्डेड माउंटेन रेंजेस जैसे कि हिमालय, ये सारे जो है मेजर लैंडफॉर्म्स है। फिर उसके बाद आता है की जियोलॉजिकल इवेंट्स। की जियोलॉजिकल इवेंट्स में क्या क्या आता है? इसके कारण हो सकता है स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक के कारण एक्सप्लोसिव वॉल्केनिज्म भी देखने को मिल सकता है, ऑर्गेनी भी देखने को मिल सकता है, प्लेट कंजप्शंस भी देखने को मिल सकता है। इसके एग्जांपल्स अगर हम देखें तो हिमालयाज़ हो सकते हैं, एंडीज़ हो सकते हैं, जापानीज़ आइलैंड्स हो सकते हैं और मेरियाना ट्रेंच हो सकता है। इसके एग्जांपल कन्वर्जिंग प्लेट्स के। अब डाइवर्जिंग टेक्टोनिक प्लेट्स की ओर आए तो इसका डिफिनेशन अगर देखें कि जो प्लेट्स जो है अपने से दूर भागती है, प्लेट्स मूव अवे फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से मूव कर भागती है, दूर भागती है, उसी को हम बोल सकते हैं। ये जो ओशियन में हो सकता है, मतलब कि प्लेट्स जो है ओशियन से भी अलग हो सकती है, कॉन्टिनेंट से अलग हो सकती है। ऐसा नहीं हो सकता है कि जो है कॉन्टिनेंट और ओशियन अलग हो सकते हैं। इसमें सिर्फ दो ही टाइप देखने को मिल सकते हैं। जैसे कि आप फिगर में देख सकते हैं कि ओशियन जो है अब खुद से दूर जा रही है और प्लेट्स भी जो है दूर जा रहे हैं। फिर उसके बाद आता है मेजर लैंडफॉर्म्स। इसके मेजर लैंडफॉर्म्स क्या हो सकते हैं? मिड ओशियन रीजेस, जिसको हम बोल एग्जाम्पल देख सकते हैं मिड अंटार्कटिक रीजेस। रिफ्ट वैलीज भी हो सकते हैं जिसका एग्जाम्पल है ग्रेट रिफ्ट वैली। तो इसके बाद हम आते हैं अगले पर की जियोलॉजिकल इवेंट। की जियोलॉजिकल इवेंट में आ सकता है सी फोल्डर सेपरेटिंग, न्यू क्रस्ट फॉर्मेशन, फिर फिजर वॉल्केनिज्म, ग्रेजुअल प्लेट क्रिएशन। इसके एग्जाम्पल मिड अंटार्कटिक रीजन्स में देखने को मिल सकते हैं, ईस्ट अफ्रीकन ग्रेट रिफ्ट में देखने को मिल सकते हैं और आइसलैंड में ये देखने को मिल सकते हैं। तो इसका रिजल्ट क्या, इसके कारण क्या होता है? न्यू लिथोस्फीयर का फॉर्मेशन होता है और जो हमारा कन्वर्जिंग प्लेट था उसके कारण क्या हो सकता है? डिस्ट्रक्शन एंड डिफॉर्मेशन ऑफ क्रस्ट। जो क्रस्ट का डिस्ट्रक्शन हो सकता है वो बर्बाद हो सकता है और डिफॉर्मेशन हो सकता है, वो जो बनता है उसको तबाह कर सकता है। तो ये था हमारा कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग टेक्टोनिक प्लेट्स का आंसर। अब दूसरे पर आते हैं जिसमें हमें डिफाइन करना था, डिस्टिंग्विश बिटवीन करना था भांगर और खादर के बीच। तो
सबसे पहले अगर भांगर में है तो ये जो है ओल्ड होते हैं, मतलब कि इनका लोकेशन जो है फाउंड इन ओल्डर एलुवियल टेरेस। ओल्डर एलुवियल टेरेस में मिलते हैं फ्लड प्लेन के ऊपर। ये जो है इसकी एज की अगर बात करें तो ये ओल्ड होते हैं, मतलब कि जो नॉर्मल न्यू एलुवियल से पुराने होते हैं। ये जो है फॉर्म बाय ओल्डर रिवर डिपॉजिट्स। ओल्डर जो पुरानी नदियाँ होती है उसके डिपॉजिट से ये जो है बनते हैं। अगर इनके सॉइल की कैरेक्टरिस्टिक देखें तो ये जो है हायर इन क्ले कंटेंट जो ये जो है क्ले कंटेंट ज़्यादा किए रहता है, डार्क कलर का होता है और कंकर न्यूड्यूल्स जो है इसमें पाए जाते हैं। अगर इसकी फर्टिलिटी की बात करें तो ये मॉडरेट फर्टाइल रहते हैं, जो कि एग्रीकल्चर के लिए सही होता है और इरिगेशन के लिए भी ये सही होता है। इसमें मेजर क्रॉप्स जो है वीट उगाया जा सकता है, शुगर केन और ऑयल सीड्स अच्छी तरीके से उगाया जा सकता है। अगर हम खादर की बात करें तो इसे जूम करते हैं जिससे हमें ज़्यादा अच्छे से पता चले। खादर जो होता है फाउंड इन द फ्लड प्लेन अलॉन्ग विद द रिवर कोर्स। ये जो है फ्लड प्लेन्स पर पाए जाते हैं, रिवर कोर्स पर। ये जो है न्यू एलुवियल होते हैं, जो कि नई नई बनी हुई रहती है। फिर डिपोजिटेड एनुअली बाय फ्रेश फ्लड। ये जो फ्रेश जब नए नए फ्लड्स आते हैं उसके द्वारा जो मिट्टी जमा हो जाती है उसके द्वारा ये जो है बनता है। अगर सॉइल की कैरेक्टरिस्टिक देखें तो ये जो फाइन ग्रेन्ड होते हैं, मतलब सैंडी होते हैं। फिर उसके बाद लाइट, इसका कलर भी जो है लाइट रहता है और उसमें क्या होता है एब्सेंस ऑफ कैल्कोनस नोड्यूल्स इसमें एब्सेंट रहते हैं। और इसकी फर्टिलिटी की बात करें तो ये जो वेरी फर्टाइल होता है टू द एनुअल रिन्यूएबल सॉइल, आइडियल फॉर इंटेंसिव कल्टीवेशन। ये जो बहुत सारी चीज़ों के लिए कल्टीवेशन के लिए सही होती है। जैसे कि अगर एग्जांपल लें, राइस के लिए बहुत ही अच्छे होंगे, शुगर केन के लिए बहुत होंगे, जूट जैसे क्रॉप्स के लिए भी ज़्यादा अच्छे होते हैं। पल्सेस भी इसमें अच्छी तरीके से हो सकते हैं। इसमें क्या हुआ, इन दोनों में अगर हम निष्कर्ष निकालें, कंक्लूज़न निकालें तो दोनों जो है सॉइल्स, इन दोनों की अलग अलग विशेषताएं और ये दोनों जो है अपने अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक के लिए बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। फिर अब इसके बाद तीसरे पर आते हैं जिसमें हमें बताना था वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट के बीच अंतर। तो हम इसको इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, जैसे कि जो हमारा वेस्टर्न घाट है, जो हमारा वेस्टर्न घाट है, ये जो है अरेबियन सी उससे एकदम पैरेलल जाता है, रन्स पैरेलल टू द अरेबियन सी कोस्ट। ताप्ती रिवर से कन्याकुमारी तक ये जो है पैरेलल जाता है। लेकिन अगर हम ईस्टर्न घाट की बात करें तो ये जो है पैरेलल जाता है बे ऑफ बंगाल कोस्ट से, जैसे कि महानदी से लेकर वैगाई रिवर तक। फिर इसके बाद कंटिन्यूटली देखें तो ये जो है फ्रॉम अ कंटिन्यूअस माउंटेन रेंज फॉर्म करता है, कैन ओनली क्रॉस थ्रू द पासेस। ये जो है कुछ पासेस के थ्रू ही हो सकता है। फ्रॉम अ डिसकंटिन्यूअस फ्रेगमेंट्स, ये जो है इसके जो रेंजेस होते हैं जहाँ से ये निकलते हैं वो डिसकंटिन्यूअस होते हैं, जैसे कि आप फिगर में ये देख सकते हैं। फिर उसके बाद अगर एवरेज एलिवेशन की बात करें तो हायर, इसमें जो है वेस्टर्न घाट उसमें हायर एलिवेशन पाए जाते हैं, लगभग 900 से 1600 मीटर तक में। लेकिन अगर हम बात करें इसमें लोअर ईस्टर्न घाट में लोअर एवरेज एलिवेशंस पाए जाते हैं, जिसमें लगभग 600 से 900 मीटर तक होता है। अगर इसकी हाईएस्ट पीक की बात करें, वेस्टर्न घाट की हाईएस्ट पीक जो है वो होती है अनाईमुडी, जो कि 2695 मीटर की है और ये जो है केरल में है। और अगर इस ईस्टर्न घाट की अगर हाईएस्ट पीक की बात करें तो वो है
जिंदागदा पीक जो कि 1680 मीटर है, इसको अदर नेम में अरमाकोंडा भी बोला जाता है, जो कि आंध्र प्रदेश में है। अगर हम रेनफॉल और इन्फ्लुएंस की बात करें तो ये जो है इंसेप्टेड साउथ वेस्ट मानसून विंड काउजेज द हैवी, यहाँ पर मानसून जो है बहुत ही हैवी होती है और लश ऑन वेस्ट रेनफॉल शेडो ऑन ईस्ट, इसका जो रेनफॉल शेडो है ईस्ट की तरफ बनता है। अगर हम रेनफॉल की बात अगर ईस्टर्न घाट में करें तो यहाँ पर कोई स्ट्रांगली नहीं होती है, मतलब कि यहाँ मॉडरेट रेनफॉल होती है। बायोडाइवर्सिटी की बात करें तो यहाँ पर पॉपुलर कुछ स्पीसीज पाई जाती है, जैसे नीलगिरी थार, लायन टेल मकॉक, फिर एवरग्रीन फॉरेस्ट भी इधर पाए जाते हैं, 16 इकोसिस्टम भी पाए जाते हैं। अगर हम बात करें ईस्टर्न घाट की, यहाँ डिसीडियस फॉरेस्ट, स्क्रब जंगल्स और रेड सैंडल्स चंदन का पेड़ भी यहीं पर पाया जाता है। कुछ इम्पोर्टेंट मिनरल्स पाए जाते हैं, प्रोटेक्टेड एरिया भी यहाँ पर पाए जाते हैं। तो यहाँ पर हमारा इन दोनों के बीच अंतर भी ख़त्म हो गया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। अगला क्वेश्चन इसमें बोल क्या रहा है, डिस्क्राइब हाउ द हिमालय वेयर फॉर्म। इसमें हमें डिस्क्राइब करना है कि हिमालय जो है कैसे फॉर्म हुआ। तो हमने पिछले बार भी पढ़ा था कि अकॉर्डिंग टू द प्लेट थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स द अर्थ क्रस्ट वाज इनिशियली अ सिंगल जाइंट सुपर कॉन्टिनेंट। अगर हम पहले की बात करें तो जो है हमारा अर्थ क्रस्ट जो था वो एक सुपर कॉन्टिनेंट था, पहले बहुत ही बड़ा एक सुपर कॉन्टिनेंट था जिसको हम पेंजिया बोलते हैं। वो क्या हुआ, धीरे धीरे स्प्लिट करने लगा, टूटने लगा। फिर किसके कारण, कन्वेंशनल करेंट्स के कारण ये क्या हुआ कि धीरे धीरे ये जो है एंड फॉर्म्ड अ अल्जीरिया लैंड्स एंड द गोंडवाना लैंड्स, दो तरीके के लैंड्स बनी। वहाँ से ये टूटकर जो है सीधे आता है और टकराता है जब नॉर्दर्न पार्ट से, तो हमारे हिमालय का फॉर्मेशन हुआ। अब हम इसे पढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स द अर्थ क्रस्ट इज initially a single giant supercontinent called Pangaea. Gradually, a Pangaea began to split into the numbers of plates due to the conventional current and formed the Unger land and Gondwana lands. Angra lands is the Eurasian land. जो अंग्रा लैंड्स था वो जो यूरोशियन लैंड्स था, और गोंडवाना लैंड जो था जिसमें आता था इंडिया, साउथ अफ्रीका, साउथ अमेरिका एज अ वन सिंगल लैंड मास। फिर उसके बाद क्या हुआ, एक बार क्या हुआ, द इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जो है सेपरेट हो गया गोंडवाना लैंड से ड्यू टू द कन्वेंशनल करंट। फिर क्या होता है, वो जो गोंडवाना लैंड्स था उसमें से भी जो है करंट्स के कारण क्या हुआ कि इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जो है वहाँ से खिसकते जा रहा था नॉर्थ की तरफ। ड्यू टू द कोलाइजन्स द सेडिमेंट्री रॉक विच वेयर एक्यूमुलेट इन द geosaline known as the deep were folded to form a माउंटेन सिस्टम। फिर क्या हुआ कि वो धीरे धीरे नॉर्थ की ओर बढ़ने लगा। फिर एक वहाँ पर जोरदार टक्कर होता है जिसके कारण क्या होता है, माउंटेन सिस्टम जो है हमारा वेस्टर्न एशिया में फॉर्म होता है, जिसको हम हिमालय बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं, जिसमें क्या बोल रहा है, इसमें बोल रहा है विच आर द मेजर फिजियोग्राफी। इंडिया के कुछ फिजियोग्राफी बताना है और हिमालय और पेनिनसुलर प्लेट्यू के बीच में कुछ रिलीफ के बारे में बताना है। तो सबसे पहले इंडिया के फिजियोग्राफी की बात करें तो उसमें आता है हमारा द हिमालयन माउंटेन, नॉर्दर्न प्लेट, पेनिनसुलर प्लेट्यू, इंडियन डेजर्ट, कोस्टल प्लेन्स एंड आइलैंड्स। हम इंडिया के पास टोटल 6 मेजर फिजियोग्राफी हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब हम उन दोनों के बीच अगर रिलीफ कंस्ट्रक्ट करें तो यहाँ पर एक बन सकता है, द हिमालय एक्ट एज अ जाइंट वॉल। हिमालय जो है एक जाइंट वॉल के जैसे एक्ट करता है, जो कि स्नो कैप जो नॉर्थ की तरफ से आने वाली जो कूल एयर है उससे हमारे देश को प्रोटेक्ट करता है। माउंट एवरेस्ट एंड कंचनजंगा द रिलीफ स्लोप डाउन रैपिडली इनटू द नॉर्दर्न प्लेन। ये जो है एक रिलीफ स्लोप बनाते हैं, कहाँ से, नॉर्दर्न प्लेन से। अब पेनिनसुलर प्लेट्यू की बात करें तो उसमें आता है द पेनिनसुलर प्लेट्यू इज़ द टी टेबल लैंड। ये जो है नॉर्मल लैंड से ऊंचे लैंड्स होते हैं
जो कि स्ट्रक्चर बाउंडेड बाय अ वेस्टर्न घाट, जो कि वेस्टर्न घाट से बाउंडेड होता है। विच आर कंटिन्यूअस एंड हायर, ये जो है कंटिन्यूअस होता है और ऊंचे ऊंचे होते हैं। एंड द ईस्टर्न घाट जो कि ब्रोकन टूटे होते हैं एंड लोअर होते हैं, छोटे छोटे होते हैं और टूटे टूटे कहीं कहीं से होते हैं। स्लोप जनरली फ्रॉम द वेस्ट टू ईस्ट, जिसका स्लोप जो है वेस्ट से ईस्ट तक होता है। अब हम इसको एक बेस्ट चार्ट से समझ सकते हैं अच्छी तरीके से। अगर हम हिमालय रीजन की बात करते हैं, इनका ओरिजिन जो है ये जो है यंग होते हैं, फ्लेक्सिबल फोल्ड माउंटेन होते हैं, लेकिन ये जो है ओल्डेस्ट होते हैं और स्टेबल लैंड मासेस होते हैं। एवरेज एलिवेशन की बात करें तो ये जो है एक्सट्रीमली हाई होते हैं। इसका एवरेज हाइट जो है 6000 मीटर है, जो कि है हिमाद्री का एवरेज हाइट है, टोटल हाइट नहीं है। फिर उसके बाद अगर इसका बात करें तो ये मॉडरेट रहता है, एवरेज हाइट जो 600 मीटर से 900 मीटर तक हो सकता है। फिर इसकी जो है यूथफुल टोपोग्राफी होती है, कहने का मतलब है कि इसके शार्प पीक होते हैं, स्टीप स्लोप होते हैं, भी शेप की वैलीज होती हैं और गॉर्स भी होते हैं। अगर यही हम बात करें पेनिनसुलर प्लेट्यू की, तो ये जो है मैच्योर होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा पुराने होते हैं। इसकी जो है टोपोग्राफी वो स्टेबल रहती है। ये जो है जेंटली रोलिंग हिल्स होते हैं, बोर्ड हिल्स होते हैं। इसकी जो वैलीज है बहुत ही वाइड होती है, चौड़ी चौड़ी होती है। अगर हम रॉक की स्ट्रक्चर की बात करें तो ये जो हमारे हिमालयन रीजन में इस जो है वो सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक रॉक पाया जाता है। और रॉक स्ट्रक्चर की बात अगर हम पेनिनसुलर प्लेट्यू में करें तो वहाँ पर क्रिस्टलाइन इग्निशियस मेटामॉर्फिक रॉक पाए जाते हैं। सिस्मिक एक्टिविटी की बात करें तो हाईली टेक्टोनिकली एक्टिव होते हैं, जो कि अनस्टेबल जोन प्रोन टू अर्थक्वेक। यहाँ पर जो है हाईली टेक्टोनिकली एक्टिविटीज़ होती रहती है, जिसके कारण अर्थक्वेक यहाँ पर आते रहते हैं। और अगर हम बात करें पेनिनसुलर प्लेट्यू की, तो ये यहाँ पर जो है स्टेबल होते हैं, मतलब कि अर्थक्वेक इन सब चीज़ों से ये बचा रहता है। रिवर्स ग्लेशियर्स इन सभी की बात करें तो हिमालय जो है ग्लेशियर्स और रिवर से भरे हुए रहते हैं, मतलब कि मैक्सिमम जो है रिवर इंडिया की वो हिमालय से निकलती है, जो कि है जैसे कि गंगोत्री ग्लेशियर। इसकी बात करें तो यहाँ पर ग्लेशियर्स नहीं पाए जाते हैं, ये जो है सीजनल होते हैं और बेसिकली ये जो है रेन पर ही डिपेंड होते हैं। बारिश हुई तो यहाँ पर नदियाँ का पानी भरेगा, अगर नहीं तो नदियाँ सूख जाएंगी। तो ये थे कुछ हमारे इन दोनों के बीच रिलीफ हिमालयन पेनिनसुलर प्लेट्यू के। अब आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर, जिसमें हमें बताना है गिव एन अकाउंट ऑफ नॉर्दर्न प्लेन ऑफ इंडिया। इंडिया के नॉर्दर्न प्लेन के बारे में हमें कुछ अकाउंट्स में कुछ बताना है, तो चलिए बताते हैं। द नॉर्दर्न प्लेन हैज़ बीन फॉर्म्ड बाय द इंटरप्ले ऑफ 3 मेजर रिवर सिस्टम। जो हमारा नॉर्दर्न प्लेन है वो 3 नदियों के कारण बना है। कौन कौन से वो नदियाँ? इंडस है, गंगा है और ब्रह्मपुत्र है, और इसके कुछ कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं। दिस प्लेन इस फॉर्म ऑफ एलुवियल सॉइल। ये जो प्लेन है वो एलुवियल सॉइल से बना हुआ है, विच इज़ सूटेबल फॉर एग्रीकल्चर, जो कि एग्रीकल्चर के लिए सूटेबल है। इट सेपरेट ओवर एन एरिया ऑफ 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर। ये जो 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर का एरिया जो है स्प्रेड फैला हुआ है। द प्लेन इज़ डेंसली पॉपुलेटेड फिजियोग्राफिक डिवीज़न। अगर हम अपने इंडिया के जितने भी फिजियोग्राफिक डिवीज़न्स की बात करूँ, उसमें जो है सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन जो हमारा नॉर्दर्न प्लेन में पाया जाता है। द नॉर्दर्न प्लेन हैज़ ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शन। जो हमारा नॉर्दर्न प्लेन है उसको 3 सेक्शन में डिवाइड किए गए हैं। पहला है पंजाब प्लेन्स, दूसरा है गंगा प्लेन्स और तीसरा है ब्रह्मपुत्रा प्लेन। ये जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि हमारा जो है नॉर्दर्न प्लेन कितने सेक्शंस में बटे हुए हैं। तो नंबर 1 पर हम याद कर सकते हैं पंजाब प्लेन, नंबर 2 पर गंगा प्लेन और नंबर 3 पर ब्रह्मपुत्रा प्लेन। अब आगे बढ़ते हैं।
अकॉर्डिंग टू द वेरिएशन ऑफ द रिलीफ फीचर्स, अब अगर हम इनके रिलीफ फीचर्स के अकॉर्डिंग चलें तो द नॉर्दर्न प्लेन कैन बी डिवाइडेड, ये जो नॉर्दर्न प्लेन है वो 4 तरीक़ों से हम डिवाइड कर सकते हैं, जो कि भाबर आता है पहले रीजन में। फिर उसके बाद ये जो होता है नैरो बेल्ट ऑफ पेबल्स होते हैं, ये पेबल्स के बहुत ही नैरो बेल्ट होती हैं। फिर विच लाई इन द फुट हिल्स ऑफ शिवालिक, ये जो शिवालिक के फुट हिल्स पर मतलब कि शिवालिक के नीचे जो है आता है। फिर उसके बाद तेहराई आता है, लाइन नेक्स्ट द भाबर, जो कि भाबर के बाद आता है। विच अ वेट एंड मार्शी एरिया, जो कि वेट दलदली एरिया होती है। विथ वाइल्ड लाइफ एंड फॉरेस्ट, और यहाँ पर जो वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट जो है बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से होते हैं। फिर उसके बाद आता है भांगर, जो कि मेड होता है ओल्डर एलुवियल से, ओल्ड एलुवियल सॉइल से बने हुए रहते हैं। विच राइजेस एबव द लेवल ऑफ फ्लड प्लेन, जो कि फ्लड प्लेन्स के कारण बनते हैं। फिर उसके बाद आता है खादर, खादर जो है यंगर एलुवियम है जो कि फ्लड प्लेन्स के द्वारा बन जाते हैं। तो ये जो था हमारा नॉर्दर्न प्लेन के ऊपर कुछ इम्पॉर्टेंट बातें थी जो कि हमने क्वेश्चन में इसको कवर कर लिया। अब हमें कुछ शॉर्ट नोट्स लिखने हैं किस पर, तो शॉर्ट नोट्स लिखने हैं इन द इंडियन डेजर्ट पर, सेंट्रल हाईलैंड्स पर और आइलैंड ग्रुप ऑफ इंडिया पर। मतलब कि हम यहाँ पर लिखेंगे थार डेजर्ट के बारे में, सेंट्रल हाईलैंड्स के बारे में और इंडिया के 2 आइलैंड ग्रुप जिसमें अंडमान एंड निकोबार आएगा और लक्षद्वीप आएगा। तो इसमें हम इसे देखेंगे। तो सबसे पहला है इंडियन डेजर्ट। तो इंडियन डेजर्ट लाई टुवर्ड द वेस्टर्न मार्जिन ऑफ द अरावली हिल्स। जो इंडियन डेजर्ट है वो वेस्टर्न अरावली हिल्स के वेस्टर्न मार्जिन पर है। इट इज़ द अनडिल्यूशन सैंडी प्लेन कवर्ड विद द सैंड ड्यून्स कॉल्ड बारचेंस। ये जो है एक सैंडी जो है लेयर से कवर होता है जिसको हम 12 चांस भी बोल सकते हैं। ये जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। दिस रीजन रिसीव वेरी लो रेनफॉल, ये जो है रीज़न है वो बहुत ही लो रेनफॉल जो है रिसीव करता है। लगभग अगर बात करें एवरेज तो 150 मिलीमीटर पर ईयर जो है यहाँ पर रेनफॉल होती है। इट हैज़ एराइड क्लाइमेट, यहाँ का जो क्लाइमेट है बहुत ही एराइड है, सूखा सूखा रहता है, जहाँ पर वेरी लो वेजिटेशन होते हैं। मतलब कि यहाँ पर वेजिटेशन जो है बहुत ही कम पाई जाती हैं। स्ट्रीम अपेयर ड्यूरिंग द रेनी सीजन, यहाँ पर जो स्ट्रीम अपेयर होते हैं रेनी सीजन में, सून आफ्टर दे डिसअपेयर इनटू द सैंड, फिर क्या होता है ये जो है सैंड में डिसअपेयर हो जाते हैं, डिसअपेयर इनटू सैंड एज दे डू नॉट हैव इनफ वाटर टू रीच द सी, और इनके पास इनफ वाटर भी नहीं होती है। जो हमारा डेजर्ट है उसके पास एकमात्र नदी है जिसका नाम है लूनी रिवर, जो कि इंडियन डेजर्ट में सबसे लार्ज रिवर है। तो यहाँ पर हमारा इंडियन डेजर्ट का जो शॉर्ट नोट ये ख़त्म होता है। अब हम आते हैं सेंट्रल हाईलैंड्स पर। तो इसमें क्या कह रहा है, द पार्ट ऑफ द पेनिनसुलर प्लेट्यू, ये जो है पेनिनसुलर प्लेट्यू का पार्ट है टू द नॉर्थ ऑफ द नर्मदा रिवर के नॉर्थ से, कवरिंग अ मेजर एरिया, जो कि एक मेजर एरिया को कवर करता है। कहाँ से, ऑफ द मालवा प्लेट्यू इज़ नोन एज द सेंट्रल हाईलैंड। मालवा प्लेट्यू जो कि सेंट्रल में है उसको हम लोग सेंट्रल हाईलैंड्स बोलते हैं। द विंध्यन रेंज इज़ द बाउंडेड बाय द सेंट्रल हाईलैंड्स ऑन द साउथ। जो विंध्यन रेंजेस हैं उसको सेंट्रल हाईलैंड्स के द्वारा बाउंड किया जाता है साउथ में, और द अरावली रेंजेस ऑन द नॉर्थ वेस्ट, जो अरावली रेंजेस है उसको नॉर्थ वेस्ट में बाउंड किया जाता है। द फ्लो ऑफ द रिवर, अगर हम यहाँ की नदियों की फ्लो की बात करें, बहाव की बात करें, तो ड्रेनिंग दिस रीजन नेमली द चंबल रिवर, सिंध, बेटवा, केन, ये सारी जो है नॉर्थ वेस्ट से साउथ वेस्ट से नॉर्थ वेस्ट की तरफ बहती हैं।
इन कैटिंग द स्लोप, क्योंकि इनका स्लोप जो है बहुत ही नॉर्थ से साउथ की ओर गया रहता है, इसी के कारण जो नदियाँ हैं साउथ से नॉर्थ की ओर बहती हैं। अब द सेंट्रल हाईलैंड्स आर वाइडर इन द वेस्ट, जो सेंट्रल हाईलैंड्स है वो जो वेस्ट की तरफ बहुत ही वाइड है, लेकिन ईस्ट की तरफ आते आते वो बहुत ही नैरो हो जाते हैं, पतले हो जाते हैं। द ईस्टवर्ड एक्सटेंशन ऑफ द प्लेट्यू आर लोकली नोन एज बुंदेलखंड, जो इसका ईस्टवर्ड एक्सटेंशन जो है उसको लोकल लोगों के द्वारा जो है बुंदेलखंड बोला जाता है, या भागेलखंड भी उसे बोला जाता है। तो किसको बोला जाता है? जो ईस्टवर्ड एक्सटेंशन होता है सेंट्रल हाईलैंड्स का, उसको लोकली हम बोलते हैं बुंदेलखंड और भागेलखंड। द छोटा नागपुर प्लेट्यू मार्क द फर्दर ईस्टवर्ड एक्सटेंशन, जो कि छोटा नागपुर प्लेट्यू जो है ईस्टवर्ड एक्सटेंशन होता है, जो कि दामोदर रिवर के द्वारा ड्रेन किया जाता है। यहाँ पर हमारा जो है टोटल ख़त्म होता है पेनिनसुलर प्लेट्यू का। तो आगे बढ़ते हैं जहाँ पर हमारा लास्ट टॉपिक है इंडियन आइलैंड्स के बारे में। तो इंडिया जो है मेनली जो है दो इसके पास आइलैंड ग्रुप्स हैं। कौन कौन है? लक्षद्वीप एंड अंडमान निकोबार। द लक्षद्वीप जो है मतलब कि लक्षद्वीप जो है छोटे छोटे आइलैंड से कवर होता है, जो कि लोकेट होता है केरल की तरफ जो है रहता है। केरल के अपोजिट में अरेबियन सी में ये है। द आइलैंड ऑफ दिस ग्रुप फॉर्म ऑफ द कोरल डिपोजिशन, ये जो है कोरल डिपोजिशंस के द्वारा बनाया गया है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इट कवर स्मॉल एरिया ऑफ 32 स्क्वायर किलोमीटर, ये जो 32 स्क्वायर किलोमीटर का जो है एरिया कवर करता है। कवारत्ती जो इसकी एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर है, कवारत्ती जो है इसकी राजधानी है। अब फिर उसके बाद अंडमान निकोबार की तरफ है। तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स वन ऑफ ऑन द अदर हैंड, अगर उसकी दूसरी बात करें तो ये जो है लार्जर इन साइज होते हैं। लक्षद्वीप से ये जो बहुत ही बड़ा होता है। दे आर मोर इन नंबर, ये जो है बहुत ही ज़्यादा नंबर में होते हैं, जो कि स्कैटर्ड होते हैं, फैले हुए हैं। कहाँ पर? ये जो बे ऑफ बंगाल में है। दिस आइलैंड्स आर एलिवेटेड पोर्शन ऑफ सबमर्ज माउंटेन्स, ये जो आइलैंड्स है वो जो है एलिवेटेड पोर्शन है किसका? सबमरीन माउंटेन्स का। तो यहाँ पर हमने इंडिया के दो आइलैंड्स ग्रुप जिसका नाम लक्षद्वीप और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है, उसको हमने यहाँ पर शॉर्ट नोट इसका लिख लिया। अब हमारे पास कुछ मैप स्किल्स है जिसमें हमने यहाँ पर देखते हैं, इसमें हमें अंडरलाइन करना है। मैप में हमें यहाँ पर अंडरलाइन करना है माउंटेन्स एंड हिल रेंज, माउंटेन्स और हिल रेंज के बारे में, जिसमें हमें काराकोरम, जस्कार, पटकाई, जनिता, विंध्य रेंज, अरावली एंड कोरोमंडल हिल्स को हमें करना है। फिर दूसरे पीक को करना है, जिसमें K2 आ जाएगा, कंचनजंगा आ जाएगा, नंगा पर्वत आ जाएगा, अनाईमुडी आ जाएगा। तीसरा में प्लेट्यूज के बारे में करना है, जिसमें छोटा नागपुर, मालवा, और पाँचवें में इंडियन डेजर्ट, जिसमें वेस्टर्न घाट, लक्षद्वीप आइलैंड, इन सभी चीज़ों को करना है। तो चलिए मैप में करते हैं। तो अगर हम यहाँ पर बात करें तो इस पार्ट पर हमारा जो है काराकोरम रेंज है। फिर उसके बाद जो है जस्कार रेंजेस का जो है एक आता है चेन आता है। फिर यहाँ जो है उत्तराखंड में नंगा पर्वत आ जाएगा। वेस्ट पार्ट में जो हमारा जो है इंडियन डेजर्ट आ जाएगा, उसी के बिलो जो है अरावली रेंज, फिर उसके बिलो जो है मालवा प्लेट्यू आ जाएगा, फिर विंध्या रेंजेस का चेन आ जाएगा, फिर उसके बगल में छोटा नागपुर प्लेट्यू, और जो हमारा सिक्किम है उसमें आ जाएगा हमारा कंचनजंगा, अरुणाचल प्रदेश में पटकाई बम आ जाएगा, फिर असम में जो है जनिता हिल्स, और अगर उसके बाद अगर नीचे आए तो वहाँ पर वेस्टर्न घाट भी हमें देखने को मिल जाएगा, और केरल में हमें अनाईमुडी भी देखने को मिल जाएगा, जो कि यहाँ पर कुछ सिंबल्स दिए गए हैं जिसके द्वारा हम पता कर सकते हैं। जैसे कि अगर जहाँ पर ये सिंबल्स हैं वो जो है माउंटेन और हिल रेंजेस हैं, फिर उसके बाद पीक्स, फिर प्लेट्यू, इंडियन डेजर्ट, वेस्टर्न घाट और लक्षद्वीप आइलैंड्स जहाँ पर दिए हुए हैं। जैसे कि ये जो है पार्ट है लक्षद्वीप
आइलैंड्स का है और यहाँ जो पार्ट्स है वो कोरोमंडल हिल्स है। तो यहाँ पर हमारा जो पूरा चैप्टर ख़त्म होता है। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। और एक बार और मैं आपसे बोलना चाहूँगा कि अगर आप इस वीडियो का जो है चैप्टर 2 जो है पढ़ना चाहते हैं, जिसका नाम फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया है, तो उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाला गया है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।